श्री कृष्ण की अमृतवाणी, सुबह देर से उठने का रहस्य और प्रभाव। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में सूर्यास्त हो चुका था। युद्ध के शिविरों में मशालें जल चुकी थीं। चारों ओर एक भारी शांति थी, जिसमें आने वाले कल की चिंता और बीते हुए कल का शोक घुला हुआ था। पांडवों के शिविर में अर्जुन अकेले बैठे आकाश के तारों को देख रहे थे। उनके मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। तभी वहां मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। कृष्ण को देखते ही अर्जुन के चेहरे पर एक संतोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे माधव, आपके पास हर उलझन का हल है। आज मेरे मन में एक बहुत ही साधारण सा लगने वाला लेकिन गहरा प्रश्न उठा है। हम देखते हैं कि प्रकृति का हर जीव समय का पाबंद है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा से समय को बदलता रहता है, विशेषकर सुबह जागने का समय। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से लोग सूर्योदय के बहुत बाद तक सोते रहते हैं। क्या सुबह देर से उठना केवल एक शारीरिक आदत है, या इसका हमारे भाग्य, कर्म और आत्मा पर कोई गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्थर पर बैठते हुए अर्जुन को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, तुमने आज वो प्रश्न पूछा है जो सीधे मनुष्य के उत्थान और पतन से जुड़ा है। लोग इसे केवल एक दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह जीवन जीने के दर्शन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे जुड़ाव का प्रश्न है। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ कि जब कोई मनुष्य सुबह की दिव्य बेला को सोकर गवा देता है, तो वो वास्तव में क्या क्या खो देता है। प्रकृति का संगीत और मनुष्य का आलस्य। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस सृष्टि को ध्यान से देखो। सूर्य अपनी निश्चित गति से उदय होता है, फूल सुबह की पहली किरण के साथ खिलते हैं और पंछी चहचहाने लगते हैं। प्रकृति का हर अंश एक लय में है। सुबह का समय सत्व गुण का प्रतीक है, शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान। जब मनुष्य सुबह देर तक सोता रहता है, तो वो इस सत्व ऊर्जा से कट जाता है। उस समय ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति, एनर्जी प्रवाहित हो रही होती है, उसे ग्रहण करने के बजाय वो तमस यानी अंधकार और जड़ता में डूबा रहता है। देर से उठने वाला व्यक्ति केवल समय नहीं खोता, बल्कि वह उस मानसिक स्पष्टता को भी खो देता है जो केवल भोर के समय प्राप्त की जा सकती है। मानसिक शक्ति का ह्रास। हे धनंजय, जो व्यक्ति अपनी नींद पर विजय नहीं पा सकता, वो संसार को जीतने का साहस कैसे जुटा पाएगा? सुबह देर से उठने का सबसे पहला प्रहार मनुष्य की संकल्प शक्ति, विल पावर पर होता है। जब तुम सुबह अलार्म बजने पर उसे बंद कर देते हो, या ये सोचकर चादर तान लेते हो कि थोड़ी देर और, तो उसी क्षण तुम अपने मन से हार जाते हो। ये छोटी सी हार दिन भर के बड़े निर्णयों में तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। देर से उठने वाला व्यक्ति अक्सर दिन भर हड़बड़ी में रहता है। उसका मन अशांत रहता है, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत शांति से नहीं, बल्कि एक अपराध बोध, गिल्ट के साथ की है कि वो फिर से पिछड़ गया है। भाग्य और दरिद्रता का संबंध। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, किंतु माधव, क्या इसका हमारे भाग्य या धन से भी कोई संबंध है? कृष्ण बोले, अवश्य है पार्थ। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी उसी के घर वास करती है जहां अनुशासन और स्वच्छता होती है। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ केवल स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि समृद्धि है। सुबह देर से उठने से शरीर में आलस्य बढ़ता है, जिससे प्रमाद, केयरलेसनेस पैदा होता है। जब मनुष्य प्रमाद में होता है, तो वह अपने कर्मों को ठीक से नहीं कर पाता। अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन वो सो रहा होता है। देर से जागने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के छोड़े हुए अवसरों पर निर्भर रहता है। उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो केवल एक मशीन की तरह काम करने लगता है। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ देना बंद हो जाता है, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं। शरीर और स्वास्थ्य पर प्रहार। हे अर्जुन, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये सूर्य की ऊर्जा से संचालित होता है।
सुबह देर तक सोने से शरीर के भीतर के चक्र असंतुलित हो जाते हैं। जो ऊर्जा सुबह मल त्याग और शुद्धि में लगनी चाहिए थी, वो नींद की वजह से अंदर ही रुकी रहती है। इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। देर से उठने वाले व्यक्ति का चेहरा कभी तेजस्वी नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान और जड़ता दिखाई देगी। उसकी पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे उसे न केवल शारीरिक व्याधियां होती हैं, बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। अवसाद, डिप्रेशन और नकारात्मक विचार उन्हीं लोगों को ज्यादा घेरते हैं जिनका सूर्योदय के साथ कोई संबंध नहीं होता। कर्मयोग और समय का प्रबंधन। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, कर्मयोग कहता है कि हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि तुम युद्ध के मैदान में तब पहुंचो जब शत्रु अपनी व्यूह रचना पूरी कर चुका हो, तो क्या तुम जीत पाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन एक युद्ध है। सुबह का समय अपनी व्यूह रचना करने का समय है। ये सोचने का समय है कि आज मुझे क्या करना है और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है। जो व्यक्ति 8 या 9 बजे उठता है, वो तब जागता है जब दुनिया पहले से ही भागना शुरू कर चुकी होती है। वो कभी नेतृत्व लीड नहीं कर पाता। वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। वो केवल प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है, योजना प्लान नहीं बनाता। अनुशासन और आत्मा की शुद्धि। अर्जुन, सुबह जल्दी उठना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक साधना है। ये तुम्हारी आत्मा को ये बताने का तरीका है कि मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, दास नहीं। जब तुम ठंड में भी चादर छोड़कर खड़े होते हो, तो तुम्हारी आत्मा बलवान होती है। देर से उठने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है। वह वही करता है जो उसका शरीर चाहता है, वो नहीं जो उसकी बुद्धि कहती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से शून्य हो जाता है। वो परमात्मा की उस सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन पाता जो सुबह के सन्नाटे में गूंजती है। उपसंहार। श्री कृष्ण का अंतिम निर्देश। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, पार्थ, याद रखना, समय ही साक्षात ईश्वर है। जो समय का अपमान करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। सुबह देर से उठना उस अमृत को ठुकराने जैसा है जो प्रकृति हमें हर रोज मुफ्त में बांटती है। यदि कोई मनुष्य आज से ही संकल्प ले कि वह सूर्य को जगाएगा, न कि सूर्य उसे जगाए, तो उसका आधा भाग्य उसी क्षण बदल जाएगा। उसके भीतर एक नया उत्साह, एक नई चमक और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा। इसलिए आलस्य को त्यागो, क्योंकि ये निद्रा नहीं, ये तुम्हारे भविष्य की चिता है जिसे तुम रोज थोड़ा थोड़ा जला रहे हो। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि क्यों उनके पूर्वज और गुरु सुबह जल्दी उठने पर इतना बल देते थे। उन्होंने गांडीव उठाया और मन में संकल्प लिया कि अब से उनका हर दिन सूर्य की पहली किरण के साथ एक नई विजय गाथा लिखेगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति अपने आज को सुधार लेता है, उसका भविष्य स्वयं ही चमकने लगता है। इसलिए निद्रा और आलस्य को त्याग कर अपने जीवन के सूर्योदय का स्वागत करो। मेरे प्रिय मित्रों, आशा है कि श्री कृष्ण के इन विचारों ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे।